अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे। और मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक आप सबको और हम सबको हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों, बलाओं और बीमारियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी यहाँ पर हो रहा है इवनिंग का टाइम और आज है मुहर्रम की 8 तारीख और लाइट जा चुकी थी, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बाहर बैठ गई थी और बादल यहाँ पर हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बारिश हो जाएगी, क्योंकि वेदर रिपोर्ट में तो यही दिया हुआ है कि बारिश का 3 दिन तक अलर्ट है। लेकिन बादल तो हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर बारिश अभी तक नहीं हुई थी। तो जी बस मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आकर बैठ गई थी, क्योंकि लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लाइट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जा रही है। और यहाँ पर देखिए ये बच्चे भी कुछ खेल रहे थे, तो ये मेरे पास आकर बातें करने लगे थे। और जी यहाँ पर हो गया था मॉर्निंग का टाइम और आज है 9 मुहर्रम का दिन। तो जी बस यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम था। मैंने चाय वगैरह अपने हस्बैंड को दे दी थी बनाकर। मैंने भी थोड़ी सी चाय पी ली थी और मैं यहाँ पर थोड़ी देर बाहर टहलने के लिए आई थी। तो मैंने यहाँ पर देखा कि ये आंटी ये सामने ही घर के हमारे रहती हैं। तो जी इस फील्ड में जहाँ मैंने आपको एक बार अपनी शॉर्ट वीडियो में दिखाई थी कि घास बिल्कुल ही धूप की वजह से ब्राउन हो गई थी। तो जी यहाँ पर ये देखिए बरसात की वजह से, बारिश की वजह से यहाँ पर घास ये ग्रास इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी कि इन आंटी को अपने घर से बाहर आने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और इस घास में, इस ग्रीनरी में बहुत सारे कीड़े वगैरह भी थे। तो जी ये आंटी यहाँ पर बैठकर अपने घर के सामने का रास्ता बना रही थी, और जो भी रास्ते में घास और ये पेड़ वगैरह छोटे छोटे आ गए थे, इन्हें ये साफ़ कर रही थी। यहाँ पर ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी, हम लोग इसे बोलते हैं छुई मुई का पौधा। तो इसे जब हम छूते हैं तो ये बिल्कुल ही सिकुड़ जाता है। उसके बाद जी मैं घर पर आ गई थी और मैंने स्टार्ट कर दी थी अपने किचन की क्लीनिंग, क्योंकि मेरा जो ये कुक टॉप है ये कल से बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। मैंने कल भी इसकी क्लीनिंग की थी, लेकिन जब मैंने खाना बनाया तो दाल का पानी सारा इसके ऊपर आ गया था। तो मैंने सोचा आज इसकी डीप क्लीनिंग ही कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसकी अच्छी तरह से क्लीनिंग कर दी थी और देखिए ये बिल्कुल ही चमकने लगा था और न्यू जैसा हो गया था। तो बस मैं थक तो बहुत गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं अपने कुक टॉप की पूरी तरह से क्लीनिंग कर दूंगी। और बस से अब ये पोर्शन बचा था बर्तन वाला, इसके बाद बस ये बर्तन वॉश करने थे। और ये बस यहाँ पर हो गया था दोपहर का टाइम, और जो कल से बादल बने हुए थे लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, तो फाइनली अब यहाँ पर दोपहर के टाइम बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा तेज़ की बारिश हो रही थी और मैं यहाँ पर प्रिपरेशन कर रही थी शाम को फ़ाता दिलाने की, क्योंकि आज 9 मुहर्रम का दिन है और इंशाल्लाह मैं आज भी फ़ाता दिलाऊंगी। तो आज फ़ाता के लिए मैंने सोचा है कि मैं चने की दाल बना लूँगी और रोटी बना लूँगी, और थोड़ी रोटी मैं फ़ाता के लिए बना लूँगी और बाकी रेडीमेड मंगवा लूँगी। यहाँ पर देखिए मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट भी ख़त्म हो चुका था, तो बस मैं साथ साथ इसको भी यहाँ पर पील करके रख रही थी कि मैं इसको भी जल्दी से ग्राइंड कर लूँगी। और बस थोड़ी ही क्वांटिटी में मैंने ये पील किया था, क्योंकि अदरक के रेट जो हैं वो आसमान छू रहे हैं, इसलिए बस अदरक तो बस थोड़ी सी ही मैंने मंगाई थी। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर ये लहसुन भी पील कर लिया था। मैं यहाँ पर विंडो पर बैठी ये सब काम कर रही थी, प्रिपरेशन कर रही थी, और बाहर हो रही थी बारिश। और यहाँ पर देखिए फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो उसके बाद मैंने बना ली थी ये फ़ाता के लिए दाल, और ये शरबत बनाकर मैंने रेडी कर दिया था, और अब मैं इस पर दिला दूँगी फ़ाता। उसके बाद मैं अपने मोहल्ले में इन फ़ाता की ये जो दाल रोटी है इसे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। तो जी यहाँ पर देखिए बस मेरे हस्बैंड चले गए थे
सिटी में, वहीं से वो रोटी लेकर आए थे, नान। और तो उनको आने में थोड़ा लेट हो गया था, और मैं मोहल्ले में जो नियाज़ बांटना थी उसमें भी मैं लेट हो गई थी। तो चलिए कोई बात नहीं। अब ये देखिए मैंने ये सब बाउल्स में ये दाल निकाल ली है, और मैं सब जगह ये दाल और रोटी बांट दूंगी। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो भी नज़र हम लोगों ने पेश की है, अल्लाह ताला इसे अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमा ले। तो जी यहाँ पर देखिए रोटियाँ मेरे हस्बैंड लाए थे, तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी और बहुत अच्छी थी। तो बस मैंने यही सब मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। और देखिए ये न्याज़ बांटते बांटते हम लोगों को काफ़ी रात हो गई थी, और मेरे हस्बैंड ये देखिए सब मोहल्ले में न्याज़ यहाँ पर बांट रहे थे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी दूर से ही जूम करके वीडियो शूट कर ली थी। तो जी बस आज 9 मुहर्रम है और कल 10 मुहर्रम का दिन है, और 9 और 10 का रोज़ा रखने का बहुत ज़्यादा सवाब होता है। और इन 2 दिनों के रोज़े का सवाब इतना होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके एक रोज़े का सवाब 1 साल के रोज़े रखने के बराबर होता है। और इन दिनों में, मुहर्रम के दिनों में, हमें ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत और इबादत करना चाहिए। और अल्लाह पाक से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको तिलावत करने की, अपनी इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और हमारी तिलावतों को, इबादतों को अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मकबूल अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को, तकलीफ़ों को दूर कर दे। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब, प्यारे महबूब के सदक़े तुफ़ैल से अल्लाह पाक जिसकी जो भी छोटी सी भी अगर कोई परेशानी हो तो अपने करम से, अपने प्यारे हबीब के सदक़े तुफ़ैल से, और शहीदाने करबला के सब शहीदों के सदक़े तुफ़ैल से माफ़ फ़रमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी बस यहीं तक थी मेरा आज की ये वीडियो, मेरा एक छोटा सा ये व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।